हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक जीके जीएस देखेंगे और आज हम लोग 51 से देखेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका NSSO, यानी गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए एक संस्था है और संस्था का नाम क्या है, NSSO। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवाएं दिसंबर 2022 में अंतिम के लिए है कितना। तो इसका राइट आंसर होगा यानी ए नंबर -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादन के रूप में उभरा है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है ना वह है समान विज्ञान, और समान विज्ञान का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो कम चमक वाला एक घोरा, कम चमक वाला एक घोरा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी ध्वनि की तरंगदैर्घ्य के द्वारा, यानी ध्वनि की तीक्ष्णता जो है वह ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर बी, फोटोवोल्टाइक सेल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, रोलिंग घर्षण। कह कि बॉल बेरिंग का उपयोग जो है ना स्थैतिक घर्षण को है ना तो रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, यानी इसको बोल सकते हैं कि न्यूटन के दूसरा नियम। संवेग संरक्षण को कम करने के लिए वो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, अल्फा किरण। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रा अभिमुखी बल किसके लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, यानी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना यह क्या है, तो केंद्राभिमुखी बल के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है तो उसमें बैठे यात्री किस तरफ झुकेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी दाईं ओर झुकेंगे। यदि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री किस तरफ झुकेंगे, तो दाईं ओर ही झुकेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक
संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो ऑप्शन नंबर रहेगा ए, यानी अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है मिट्टी का तेल। क्या उदाहरण है? मिट्टी का तेल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर आएगी, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन कौन से है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, Al2O3 और CuO। ये सब क्या है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन गैस। सब क्या है? तो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करता है? अम्ल जो है ना, तो धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, CO2। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि HCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी ऑक्जेलिक अम्ल। यानी ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला जो है HCOOH होता है। और एसिटिक अम्ल का पूछेगा तो CH3COOH। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि आपको 3 प्रश्नावली दी गई है, उनमें से एक में आशुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस से नीला हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, क्षार। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? यानी एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी सिरिका के समान। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो ऑप्शन नंबर सी, कोई भी आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन का उपस्थिति में रंग बदलती है। आगे कह रहा है कि विषम का पता लगाना है। विषम का क्या करना है? पता लगाना है। तो इसमें देखिएगा, इसमें राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी कोयले का जलना। क्या है? तो कोयले का जलना जो है ना, यह एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। इसीलिए इसमें से देखिएगा, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, फल का पकना, सीमेंट का सेटिंग और कोयले का जलना, ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है ना एक ही है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ई नंबर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सब एक जैसा है, इसमें नया पदार्थ बन रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी कार्टिलेज जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। देखिएगा, नाक हो गया, कान हो गया, ये सब क्या है? वह कार्टिलेज है, जिसको बोलते हैं उपास्थि। पर कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त सहयोगी एक साथ रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो कवक और शैवाल, यानी कवक और शैवाल के बीच के कड़ी को क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मादा एनफिलीज को मादा क्यूले से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, अंतः स्तर के साथ एक कोण पर, अधः स्तर के साथ एक कोण पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, लिम्फोसाइट। यानी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है कि यह शरीर के जो है ना प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? यानी गलत इसमें पूछ रहा है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि मांसपेशियां केवल हड्डी को ढका दे सकती है, यह बात गलत है। लेकिन सही कौन कौन है? तो मांसपेशी जोड़े में कार्य करती है, बिल्कुल सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें गलती पूछ रहा है, तो ए नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कोशिका में पानी की मात्रा। यानी कोशिका में पानी की मात्रा के कारण जो है ना रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश से उच्च तरंग धैर्य वाले भाग को अवशोषित करती है। यानी क्लोरोफिल जो है ना किससे उच्च दर वाले भाग को अवशोषित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका लाल और नीला। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस भाग के अवशोषित करती है? तो लाल और नीला को अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना या पेड़, यह क्या है? यह सुमेलित नहीं है। लेकिन पर्णवृंत, तब पत्ते को तो नहीं जोड़ता है, बिल्कुल सही है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वह लाता कहलाता है, इसको बोलते हैं क्रीपर। यानी कहने का मतलब हो गया तरबूजा, खीरा, ये सब क्या है? क्रीपर है। लौकी, घिउरा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। देखिएगा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्रतिकृति के योग्य बनाता है? तो डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। आगे हम लोग पढ़ते हैं पर्यावरणीय मुद्दे। देखते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नद, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भितिया, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी, मन्नार-की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी, यानी मन्नार-की खाड़ी एवं बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का इतिहास एवं संस्कृति। कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध कर का विरोध करने का विफल चुना, क्या? तो इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्री कृष्ण द्वारा गठित सरकार बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से त्याग पत्र दे दिया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतख मियाँ। बतख मियाँ ने चंपारण में जब महात्मा गांधी आए थे तो अंग्रेज ने उनके खाना में जहर मिला दिया था, लेकिन बतख मियाँ जो थे वो इशारा से बोल दिए कि यह खाना नहीं खाइएगा, इसमें जहर है। और इस प्रकार बतख मियाँ ने महात्मा गांधी की जान बचाई।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी स्वामी विद्यानंद। यानी असहयोग आंदोलन के दौरान है ना, तो बिहार में किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, शेर खान ने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी धर्मपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन। यानी बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सॉम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तब पादरी का हवेली। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिनके उनके मंचीय नामक अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी, भागलपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? यानी प्राचीन समय में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो देखिएगा, इसका आंसर कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी प्राचीन समय में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? इसके बारे में देखते हैं कि प्राचीन समय में क्या कहा जाता था। कह रहा है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध कहा जाता था। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, जिसे आधुनिक में पटना तथा गया के क्षेत्र में शामिल करते हैं। और इसकी राजधानी गिरिब्रज था, उसके बाद पाटलिपुत्र भी था। ठीक है, और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। और मगध अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को किकट कहा गया और गौतम बुद्ध से पहले बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मगध, जो ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना में किस समाज द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। यानी 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना जो है ना, तो सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, बिहार का भूगोल से है। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया? कह रहा है कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कदीराबाद दरभंगा। कदीराबाद दरभंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, तो इसका अगर देखा जाए तो राइट आंसर होगा डी होगा। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडारण है, यह भी सही है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है, यह भी सही है। जमुई जिले में सोना का भंडार पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो 100 नंबर है, कह रहा है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है?
तो इसका राइट आंसर होगा मोहाना और लीलाजन नदी। यानी बिहार में बहने वाली पवित्र नदी कौन है? फल्गु जो है वह मोहाना और लीलाजन नदी के संगम पर बनती है। ठीक है, तो यह रहा लगभग हम लोगों ने इस वीडियो में 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जीके जीएस से देख लिए, जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।